राधे राधे सभी लोगों को। और सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग ध्यान रखें बेटा, मैं देखता हूं कि सभी लोग मुझे लाइक नहीं करते, तो ध्यान रखो, आप लाइक जरूर करके जाए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, इसी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों से कहें कि वो भी जुड़े, उनके भी फायदे की बात है। हम लोग चल रहे हैं सबसे पीक टाइम पर, और ये वो टाइम है जिसपे हमें 100 आउट ऑफ 100 की लड़ाई लड़नी है। 100% में हम जा रहे हैं। सभी लोग जितना भी वीडियो मेरा पीछे पड़ा है वो सभी वीडियो आप पूरी तरीके से देखें। टोटल नंबर का आपका क्वेश्चन उसी के अंदर है। वेक्टर देखेंगे, वेक्टर पूरा टोटल 100% 7 नंबर का है। इंटीग्रेशन देखेंगे 12 नंबर का कंफर्म है। मैट्रिक्स देखेंगे 6 नंबर की कंफर्म है। 6 नंबर का हमारा इनवर्स फंक्शन कंफर्म है। 7 नंबर का वेक्टर कंफर्म है। 7 नंबर का 3D कंफर्म है। और ये 7 नंबर का ये जो आपके सामने ये 6 का डिटर्मिनेंट ये कंफर्म है। इसको लेके आप साथ में चलें, ये कंफर्म है 6 नंबर का, इसे कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर का हमने कल बता ही दिया, ओटी वहां से आई जाएंगी दोगी, लेकिन फिर भी 4 नंबर का हम उस क्वेश्चन को भी बताएंगे जो इसके अथवा के साथ 4 नंबर में आएगा। और 2 नंबर में भी इसको करते हुए चलेंगे। कभी कभी मालूम क्या होता है कि ये चैप्टर 6 की जगह 8 नंबर का आ जाता है, एक 4 का, एक 2 का और 2 की ओटी। 7 का भी आ सकता है, एक 4 का, एक 2 का क्वेश्चन और 1 नंबर की ओटी। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम इसमें से पूरे नंबर उठा पाए। राधे राधे सभी लोगों को बेटा, सब लोग राधे राधे। बेटा ये हमें खोल के दो, पूरा ओपन करके ये स्क्रीन पे ये आना चाहिए ना बेटा मैसेज, वो देख के मुझे तो। अभिषेक राठौर राधे राधे बेटा। अनुज राधे राधे, सभी लोग जुड़ रहे हैं। हरिओम जुड़ रहे हैं, राधे राधे। गोलू जुड़ रहे हैं बेटा, सभी लोग जुड़े रहे। और ये कंफर्म नंबर है, हम तुम्हें इस बात की 100% की गारंटी दे रहे हैं कि हमारे जितने भी वीडियो मैंने आपको बनाए हैं, जितने भी पढ़े हैं, 100% की गारंटी है। शुरू से सारे वीडियो पूरे देख लो, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, आपका पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला। पूरा का पूरा वही पेपर आएगा। हाँ अभिषेक कुशवाहा जी, बिल्कुल आप जुड़े हुए हैं। जय बजरंगबली है, बिल्कुल जय बजरंगबली बोले। सभी लोग धीरे धीरे कनेक्शन में आ जाएं, क्योंकि जरूरी यही है आप साथ में जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जरूर लाइक करें बेटा, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। 17 लोग 20 लोग हो गए कनेक्शन में, 20 लोग कनेक्शन में हो गए। फटाफट आप सभी लोग मुझे लाइक करें वीडियो को, फटाफट बताना बेटा। संतोष मुझे बताओ इसमें लाइक कितने ऊपर हो रहे हैं, लाइक बताओ। 9 लाइक हुए हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं बेटा। गलत बात है, 20 लाइक होने चाहिए। आप 20 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप 20 लाइक इस समय करते हुए जाएंगे। बिल्कुल सभी लोग लाइक जरूर करें। 13 लाइक हुए हैं, गलत बात है बेटा। 9 में के बाद 5 बढ़ पाए हैं, मैंने जब कहा तब आप लोग कर रहे हैं। और बहुत ही बच्चे हम देख रहे हैं, सातिर बदमाश, साते बदमाश 14 हो गए। 14 हो गए क्या? 14 हो गए हैं। प्रथम ने देख लिया कि 14 हो गए हैं, 14 लाइक हैं बेटा। सब लोग 20 लाइक, 20 बच्चे हैं तो 20 लाइक करें ना, ऐसे काम नहीं करो बेटा। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करें अच्छे से। और मैंने देखा है कई बच्चे 2 मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि उन्हें 2 मोबाइल से रिजल्ट देना है, तुरंत फॉर्मूले के जवाब देने हैं। एक फॉर्मूले एक मोबाइल में फॉर्मूले चिपका के रखे हुए हैं। ये बहुत शातिर दिमाग है। बिल्कुल पर डे 100 रुपए जीत के ले जाओ। आप सब लोग 2 मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ एक साथ, और आप तुरंत जैसे ही मैं फॉर्मूला पूछूं दूसरे मोबाइल में जो टाइप पहले करके रखा हुआ तुरंत भेज दो, तुरंत भेज दो। तो कनेक्शन में
आ जाओ डबल डबल के साथ, फटाफट जीत के दिखाओ। आज ये देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब मैं गिनती 20 तक गिनूं तो जो चिपकाए हुए रखे हैं पहले से घबराए ना। मेरी गिनती चाहे शुरू हो पाए, चाहे 5 तक लिखूं 10 तक लिखूं, मैं जहां तक गिन पाऊं आप तो भेज दो। आपने भेज दिया, आपको वो 100 रुपए में दूंगा, हर कीमत पे दूंगा। आपको तुरंत के तुरंत वो रुपए आपको भेज दिए जाएंगे। आप शेख सिकरवार तैयार रहना बेटा इनाम के लिए। तुम्हें युद्ध लड़ना है आज का, आज जीत तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा रहे थे, फिर दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। वेक्टर पूरा पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा दिया, इनवर्स फंक्शन पूरा पढ़ा दिया, मैट्रिक्स पूरा पढ़ा दिया, 3D पूरा पढ़ा दिया, समझ रहे। और डिटरमिनेंट पे आ गए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां, 11वां, 10वां, 6 चैप्टर अपन ने बैठ दिए, 6 चैप्टर निपटा दिए। और अभी आपकी तारीख हुई, आज की तारीख क्या है, आज 9 तारीख हुई है क्या, और अभी पूरा महीना बचा हुआ है। और मैं आपको पूरा सिलेबस करके और रिवीजन करा के और बेहतर तरीके से एक ऐसा वीडियो अपन बनाएंगे जिसमें 23 के 23 क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ तैयार हो जाएंगे। हम एक ऐसा वीडियो जिसमें हम 23 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे और वो 23 के 23 सॉल्व कराएंगे, यही सॉल्व कराएंगे, आपके सामने सॉल्व कराएंगे। एक दिन वो वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उस दिन हम उन बच्चों को निकाल के इसमें ब्लॉक करते रहेंगे जो बच्चे न्यू जुड़ेंगे। उस दिन हम केवल उन बच्चों के लिए 23 क्वेश्चन लेके आएंगे जो लगातार सारे वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान रखो। राधे राधे बेटा। सभी लोग टाइम पे आ जाया करो क्योंकि टाइम अपना 7:45 बजे है और अभी आपका टाइम हो रहा है 8:15 बजे। तो आप 8:15 तक इंतजार ना करें, आप जुड़े रहें, है ना। कॉपियां सारी चेक हो गई क्या? चलो फटाफट डिटरमिनेंट पढ़ा रहे हैं सार्डिक। डिटरमिनेंट यानी सार्डिक। सार्डिक में एक 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म, एक 2 नंबर का भी आ सकता है और एक ओटी आ सकती है। नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर की ओटी, ऐसे चलता है। कहना आप मेरा काम है, करना आपका है, आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। जय बजरंगबली। 20 बच्चे जुड़े हैं। बच्चे सभी वीडियो पे जुड़ने से पहले लाइक जरूर करें वीडियो को। तुरंत योगेंद्र राजावत जुड़ गए हैं, राधे राधे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने लोग जुड़े हैं अभी वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। कितने लाइक आए अब मुझे बताते चलो, देख के बताओ, फिर हम बात करते हैं वीडियो वालों से। 18, 20 बच्चे जुड़े हैं और 18 लाइक। 20 बच्चे अभी कनेक्शन में हैं और लाइक 18। गलत, खड़े होके बताओ। एक तरफ कनेक्शन होता है, एक तरफ लाइक होते हैं। कनेक्शन चल रहा है और लाइक वाली। अच्छा, एकदम सरक जाते हैं पट सीना, जैसे ही कहते हैं आ जाओ बेटा, ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी है सबकी। जुड़े रहो, जब जुड़े रहोगे कनेक्शन में रहोगे तो ज्यादा सही है, भागने से। हाँ बिल्कुल कर दिया है, तुरंत लाइक कर दिया करें वीडियो को, बढ़िया से। और दूसरे नीचे वाले वीडियो जो पड़े हैं दोस्तों को सरका दो, उसकी लिंक दोस्तों को भेज दो, शेयर कर दो। नीचे वाले जितने वीडियो पड़े हैं उन सभी वीडियो को एक भेज दो, 2-3 नहीं भेजा करो, कोई सी एक वीडियो किसी दोस्त को शेयर कर दिया करो, जाएगा वो पढ़ लेगा। रागिनी पाल कर दिया लाइक, कर दिया लाइक है बेटा। शिवम आप आ गए। शिवम फटाफट एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हर एक बच्चा एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सभी लोग एक जिम्मेदारी को लेके पर डे आया करें।
कि पर डे एक जिम्मेदारी है कि सर जी के लिए हेल्प करेंगे और सर को एक सब्सक्राइबर पर डे देंगे। हर एक बच्चा इतनी हेल्प के साथ जरूर मेरे साथ जुड़े कि एक सब्सक्राइबर पर डे आप एक जोड़ सकते हैं, इतनी जरूर। जब हम आपके लिए 2-2 घंटे पर डे लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आपका परिणाम स्वीकार है बेटा, लेकिन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक स्टूडेंटों से, कि आप लोग इतना जरूर करके चले, एक सब्सक्राइबर पर डे एक स्टूडेंट अपना जिम्मेदारी उठा को चले, एक स्टूडेंट एक सब्सक्राइबर पर डे लाएगा। देखो सनी राठौर ने इस बात की जिम्मेदारी उठाई कि 2 सब्सक्राइबर पर डे मैं दूंगा सर, और ये सनी बाकायदा कर रहा है, 2 सब्सक्राइबर पर डे वो देता है। ये मैं लाइव बोल रहा हूं यहां। तो आप लोग भी इतनी जिम्मेदारी उठाएं, कम से कम एक सब्सक्राइबर दें पर डे, इतनी जिम्मेदारी उठा के चलो। डिटर्मिनेंट सार्डिक कैसे बेटा? सबसे देखो 4 नंबर का तो कल बता ही चुके हैं, लेकिन ये भी 4 नंबर का आएगा, और इस बार आएगा, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता, 99% आएगा। कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इस बात पे विशेष ध्यान देना कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 जगह आ सकता है, एक डिटरमिनेंट में आ सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वाले चैप्टर में, 8 चैप्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक आ सकता है इस डिटरमिनेंट में, और एक आ सकता है वेक्टर में, वेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेक्टर में तो सीधे समझ जाओगे कि वो वेक्टर दिया है, समझ गए, पॉइंट 2 दिए हैं, समझ गए। लेकिन जिसमें 3 पॉइंट गिवन हो, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट वाला वो भी हो सकता है और ये भी। इस पर लिख के आएगा बकायदे कि आव्यूह विधि से, डिटर्मिनेंट से, सार्डिक से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, उस पर लिख के आएगा समाकलन विधि से, यानी इंटीग्रेशन से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग 3 चैप्टर में। राज शर्मा जी जुड़े आप, बहुत अच्छा लगा बेटा। पहचाना क्यों नहीं? जब आपने यहां लिखा राज शर्मा, तो पहचानने में क्या बेटा, तुमको पहचानने में कहीं हम भूल कर सकते हैं बेटा क्या? क्यों राज? है संतोष भैया यहीं बैठे हैं सामने ही, समझ रहे? हाँ, बस दिखेंगे नहीं, सामने ही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें कैसे? क्वेश्चन 1 पहला शुरू करते हैं और तुरंत 1 2 5 1 6 3 1 1 2 5 1 3 1 ये आपको दे रखा है। अनुराग जुड़ गए? राधे राधे बेटा, राधे राधे। सभी लोग जुड़े बेटा, 28 लोग जुड़े हैं। लाइक भी सभी लोग करते जाएं, 28 लोग लाइक जरूर करें। लाइक सभी लोग करते रहे। 28 लोग जुड़े हैं, 23 लाइक हैं, गलत बात है। आप लोग 28 लोग जुड़े हैं तो 28 लाइक होने चाहिए। क्या बेटा? जुड़ के आप लाइक नहीं कर रहे हैं, आप जुड़ते ही तुरंत लाइक करें। हाँ बेटा, ट्रेंड में चल रहे हैं विनोद सर, और ऐसे ही चल जाएंगे। अब साल भर बाद अगली साल तो विनोद सर कहीं और ट्रेंड में तुम्हें मिल जाएंगे। है भैया? चलो, सब डिटरमिनेंट की तरह से ही सॉल्व होंगे ना सर? बिल्कुल, कुछ भी मैथ है किसना, मैथ हलवा है, हलवा एकदम चाट के निकल जाओ, मीठा मीठा लगेगा तुम्हें।
मैथ से ज्यादा सरल दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता। राज शर्मा तुरंत बता दो कृष्णा को कि मैथ कितना सरल होता है विनोद सर के यहाँ पढ़ने वालों के लिए। राज शर्मा तुरंत बता दो कृष्णा गुप्ता को कि मैथ कितना सरल होता है सर के यहाँ पढ़ने वालों के लिए। एक बढ़िया से लिख के बता दो इनको। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ऐसे लिख दो। या दूसरा तरीका भी 1/2 x1 इधर 1 1 1 x2 और x3 y1 y2 और y3। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों तरीके से बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल राज शर्मा जी बिल्कुल सही लिखा है कि सर का तो आशीर्वाद ही काफी है। बेटा आशीर्वाद लेके पेपर दे आओगे ना तो भी पास हो जाओगे, ये बात की विनोद सर की अपनी गारंटी है। और राज शर्मा जी ने जो लिखा है ना वो बिल्कुल सही लिखा है कि सर का तो आशीर्वाद ही काफी है। ठंड बहुत आपको बाहर लग रही होगी, यहाँ तो बेटा एकदम गर्म हीटर चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही है बेटा यहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल राज शर्मा जी लास्ट के 2 दिन में पूरा करा देंगे 84 नंबर 85 नंबर का। बिल्कुल प्रेजेंट दे दो नीतीश, आ गए आप प्रेजेंट हैं, बहुत बढ़िया बेटा, टाइम पे आया करो नीतीश। तो हम क्या करेंगे, हम आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला नहीं। अब देखो इसको मिटाए दे रहा हूं क्योंकि हम इसको यूज नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं मैं इसका यूज करूंगा, इसका यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 2 5 1 3 1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। x1 x पूरे की वैल्यू आप तुरंत लिखो और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो फटाफट। 1/2 लिख के बेटा दिख रहा है साफ कि नहीं दिख रहा है। x1 1 फटाफट ये वैल्यू रख दो 1 5 3 1 5 3 और नीचे 2 1 1 उसके नीचे 1 1 1। फटाफट एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करना ये ज्यादा सरल होता है। इस फॉर्मूले का यूज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे एक्सपेंड करना ज्यादा सरल होता है। इसलिए 1 के लिए किया तो देखो ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, 1 - 1 0 1 - 1 आएगा। 5 के लिए करेंगे तो ये छुपाएंगे 2 - 1 और फिर 3 के लिए करेंगे तो ये छुपाएंगे, ये भी 2 - 1। कुल मिला के ये पहला 0, ये बनाया तो -5, ये बनाया तो 3 में से 5 कम कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1/2 -2 से 2 कैंसिल -1। एरिया अभी नेगेटिव नहीं होता तो लीविंग द नेगेटिव साइड, यहां लिख दो लीविंग द नेगेटिव साइन, लीविंग द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन छोड़ दो तो 1 हो गया। स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक हिंदी में
ये पूरा लिख दिया करो, इससे आपका आंसर कंफर्म होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। 1 आया होगा। कितना बढ़िया डायलॉग है, मैं जरूर बोलूंगा राज, ये जरूर बोलूंगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, मैथ में टॉप करोगे यहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से, मैथ में टॉप करोगे यहीं से। राज शर्मा जी, बहुत बेटा, बहुत दिल खुश कर दिया राज आपने, बहुत बढ़िया बोला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मैथ में टॉप करोगे तो यहीं से। ये विनोद सर की गारंटी है बेटा। देखो प्रथम, नीचे ले आओ प्रथम। प्रथम ने कितना बढ़िया लिखा, तेरा ध्यान किधर है मैथ वाले सर इधर है। क्या बच्चे जबरदस्त जवाब देते हैं, बढ़िया बेटा बढ़िया, दिल खुश कर दिया। राज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सोच रहा हूं कल रील बनाऊंगा ना तो ये वाला सब जरूर डालूंगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉप करोगे तो यहीं से। बहुत बढ़िया बेटा, कल वाली रील यही चिपका देते हैं तुम्हें, बढ़िया है। जय गुरुदेव की। अभिषेक अग्रवाल, बढ़िया बेटा, तैयार रहना आज तो। अधर बिल्कुल, फिजिक्स वाला की जगह मैथ वाला यूज करेंगे, अथर्व कह रहे हैं। बढ़िया बेटा। कृष्णा गुप्ता बोले मैथ का टॉपिक चमकेगा इन्हें, कौन पढ़ने वाला मैथ वाला मैथ है बेटा। ये वाला डायलॉग थोड़ा सा पूरा जमका नहीं है, हो सकता है मैंने पढ़ नहीं पाया हो। मैथ का टॉपिक चमकेगा इन्हें, कौन पढ़ाने वाला मैथ वाला मैथ वाला। कोई, हाँ हो सकता है कि ये कोई अच्छा हो या मैं पढ़ नहीं पा रहा होगा, क्योंकि पढ़ने से ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। चलो एक करके दिखाओ, इसका तो बना आ गया आंसर, अगला करके दिखाओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 23156 इसका बिल्कुल करके दिखाओ। जहां सबको लगता था डर, जहां सबको लगता था डर, वहीं आपने दिया भरोसे का स्वर, मैथ आसान बना दी आपने, ज्ञान के सच्चे गुरु हो सर। वाह बेटा वाह। कौन है? अखिलेश तोमर जी, बहुत गजब। मतलब ये हमारे, मैं बताऊं, हृदय तोमर है बेटा, हृदय, गजब, बहुत बढ़िया। जहां सबको लगता था डर, वहीं आपने दिया भरोसे का स्वर, मैथ आसान बना दी आपने, ज्ञान के सच्चे गुरु हो सर। बहुत बढ़िया। हृदय तोमर, हृदय तोमर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हृदय तोमर, बहुत बढ़िया बेटा। जहां सबको लगता था डर, वहीं आपने दिया भरोसे का स्वर, मैथ आसान बना दी आपने, ज्ञान के सच्चे गुरु हो सर। वाह बेटा वाह। अच्छा प्रथम है, प्रथम दोनों बातें, प्रथम प्रथम बहुत बढ़िया बेटा। दो दो आइडियो से जुड़े हैं क्या? मुझे तो हृदय लग रहे थे। प्रथम तोमर कि हृदय तोमर, कौन है? हाँ बेटा, हवा हवा में खत्म, देख लो हवा हवा में। 7 चैप्टर पढ़ा दिए, 6 बचे हैं, 4-5 दिन में खत्म करा दूंगा। उसके बाद तो बस धनाधन आंसर। एरिया कभी निगेटिव नहीं आता आयुषी, निगेटिव एरिया नहीं आएगा, एरिया जब भी आएगा हृदय है। देखो हृदय लिखा अखिलेश के साथ, मैं समझ गया था अखिलेश तोमर वाली आईडी से हृदय ही जुड़े हैं, और प्रथम भी यही कह रहे हैं कि भैया है, तो इसका मतलब हृदय ही है। और इतना बढ़िया लिखा, दिल खुश हो गया हृदय। अभिषेक को पता चल गया भैया है, बिल्कुल दिल खुश कर दिया बेटा, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया आपने, गजब। आंसर आया होगा 7/2। 7/2 निगेटिव नहीं आएगा, हरिओम हरिओम हरिओम, निगेटिव नहीं आएगा बेटा, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, मैंने बताया आपको।
एरिया प्लस में होता है। आप क्या लिखेंगे, माइनस आ जाए तो लिखो लीविंग द नेगेटिव साइन, लीविंग द नेगेटिव साइन, प्लस का कर दो और स्क्वायर यूनिट लिख दो वर्ग मात्रक। देख लो हमारा भी नेगेटिव आया था लेकिन मैंने उससे माइनस को छोड़ा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा नहीं है, हलवा ये जो मैथ वाला हलवा है ना बेटा, वो रोटी का पीस मिड़ मिड़ के जो हलवा बनाते हैं वो वाला है, चीनी डाल के, है बेटा। जो बासी रोटी होती है ना 2 दिन 3 दिन की, उसको मीड़ मीड़ के फिर हलवा बनाते हैं, कभी खाया होगा उन्हें, वो वाला हलवा है चीनी डाल के। बिल्कुल। योगेंद्र राजावत क्या कह रहे हैं, दूसरी क्लास में मैथ पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लासों में कहीं जाते हैं वहां मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो मैथ के साथ खेल खिलाया जाता है। बिल्कुल, मैथ के साथ खेल रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब जा रहे थे। तुम्हारी पढ़ाई का है कमाल, स्टूडेंट बनते हैं टॉपर सवाल, मैथ टीचर को तुम बेस्ट टीचर हो तुम बेटा। बिल्कुल रोहित, बहुत बढ़िया लिखा। तुम्हारी पढ़ाई का है कमाल, स्टूडेंट बनते हैं टॉपर सवाल, मैथ टीचर हो तुम, बेस्ट टीचर हो तुम। 7 अकेला आ रहा किसी का तो भैया 13 गुर्जर आपका अकेला साथ नहीं आएगा, साथ 1/2 और आएगा। एक्सटेंड किया होगा तो साथ आया होगा, उसके बाहर 1/2 भी होता है, उसके बाहर 1/2 भी होता है, इसलिए है ना बेटा। 7/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। 0 से इंफिनिटी तक का सफर सिखाया, हर फॉर्मूले का मतलब समझाया। आज जो थोड़ा लॉजिक स्ट्रांग है हमारा, के पीछे मैथ वाले सर का हाथ है सारा। वाह बेटा राज, गजब गजब गजब, बहुत अच्छा बेटा, कितना अच्छा लिखा। 0 से इंफिनिटी तक का सफर सिखाया, हर फॉर्मूले का मतलब सिखाया। आज जो थोड़ा बहुत लॉजिक स्ट्रांग है हमारा, उसके पीछे मैथ वाले सर का हाथ है। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हर्ष राजावत क्या लिख रहे हैं, इस शायरी की महफिल में अगर इजाजत है तो तुम भी कुछ कह सकते हो, कहो। हाँ बिल्कुल, एक बार स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो आगे के और क्वेश्चनों में ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसके 4 मेथड से क्वेश्चन आते, 4 अलग अलग तरीके से। उन तरीकों को भी मुझे बताना है, तो ये पहले सीखो, ये सबसे सरल वाला तरीका है, ये 1 नंबर 2 नंबर वाला ही है, 4 के लिए नहीं होता, लेकिन आ जाए तो किस्मत वाला। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले 3 पॉइंट हो तो पहले पॉइंट को x1, दूसरे वाले ये पॉइंट दिखाई दे रहा y1, ये वाले पॉइंट को x2 और ये वाले पॉइंट को y2 बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को x3 और ये वाले पॉइंट को y3 बोलते हैं। हो गया काम, फटाफट लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 होता है, फॉर्मूला आप लिख लेना, ये होता है ये फॉर्मूला। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख के बता रहे हैं, तो देखो ये 2 3 है, उस 2 3 को ऐसे लिख दो, ये 1 5 है, उसको 1 5 को ऐसे लिख दो, देखो 2 3 ऐसे था ऐसे लिख दिया, 1 5 ऐसे था ऐसे लिख दिया, 6 2 ऐसे था 6 2 को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दो। इसके बाद नीचे 1 1 1 कर दो और फटाफट एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करना आपको पहले से ही आता है, तो 2 के लिए एक्सपेंड करेंगे, ये छुपाएंगे 5 - 2, 1 के लिए करेंगे, ये छुपाएंगे 3 - 2, और 6 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 3 - 5। कितना आया बेटा, इसमें 3 दूनी 6, इसमें 1 और इसमें 12, कितना हुआ 12, 1 13 में से कम हो गया तो -7/2, निगेटिव छोड़ दो तो 7/2 स्क्वायर यूनिट। ये स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर है, वर्ग मात्रक। इसे कर लो, कोई बात नहीं,
आप जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़े रहो। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वाह बेटा राज, बहुत अच्छे लिख रहे हैं। अब तो मेरा मन इन्हीं को पढ़ने को हो रहा है। अंकुश ने भी कुछ लिखा है, कभी एक्स में उलझाएं, कभी 22 से मिलाते हैं, गुरुजी हर सवाल को आसान बनाते हैं, सूत्रों में छिपा जीवन हमें समझाते हैं, गणित के टीचर ही डर को ज्ञान में बदल जाते हैं। अरे वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरु की दुआओं से चलता है जहां, उनके बिना सब कुछ है अधूरा यहाँ। अभिषेक राठौर, वाह बेटा वाह। नारायण कुशवाहा जी, एक्स का मान ढूंढते ढूंढते हमें ज्ञान का सागर पाया है, गुरु की कृपा ने ही हमें गणित में काबिल बनाया है। ये नारायण कुशवाहा जी बोल रहे हैं, वाह बेटा वाह, बहुत 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 बढ़िया। आज तो महफिल जमा दी आप लोगों ने। चलो फटाफट आंसर बताओ अगले का। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 1 3 5 2 1 6। फटाफट आंसर बताओ। हाँ, कौन है गूगल बाबा? है बेटा, कौन है गूगल बाबा? कौन हेलो गूगल बाबा कह रहा है बेटा? कौन है ये DH करके? ब्लैक बोर्ड पर जब भी गुरुजी चौक चलाते हैं, एक्स और वाई में भी जिंदगी समझाते हैं, जो लगता था मुश्किल वो आसान हो जाता है, गणित का डर गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते ही खो जाता है। वाह बेटा वाह। रोहित क्या कह रहे हैं, मैथ के सवालों पे नहीं है काबू, हमारे विनोद सर में करेंगे सवालों पे जादू। वाह बेटा वाह, दिल खुश कर देते हैं। अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो इधर आ। ये 1 6 जो है वो इधर लिख दे रहा हूं, 1 और 6, 1 3 5 2 1 6। अब दिखा 1 6 मैंने इधर लिख दिया। आंसर क्या आ गया? आंसर और बता दो। है बेटा 5 5 आ रहा है, कई बच्चों ने 5 5 बताया इसका आंसर। ये कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा आ गया जिसने 5 5 5 कई बार लिख दिया। बिल्कुल 5 स्क्वायर यूनिट, उस पर स्क्वायर यूनिट भी लिख दो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। बेटा अपने नाम और बताएं, क्योंकि आपका नाम लेना चाहता हूं मैं। आपने 5 आंसर फटाफट फटाफट दिया है, आपका नाम भी आप बताएं, मैं सबके सामने आपका नाम भी लेना चाहता हूं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने सर। आप तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर यूज करते हैं, शायरी गलत हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं, हो जाने दो। बिल्कुल राज शर्मा जी, हमारी तो कृपा हमेशा आप पे है, और आप हमेशा जीवन में तरक्की करें। आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे, जहां जीवन में आपको खुशियां मिले, खुशियां मिले, बहुत सारी खुशियां मिले। आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे बेटा। क्लास में आते ही छा जाता है विनोद सर का जादू। पड़ गया, ऊपर निकल गया, आप क्या पढ़ो। इसको नेक नीचे कर लो। इसको थोड़ा नीचे करो। उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा दबा के। ऊपर से क्लिक करो, ऊपर सबसे ऊपर ले जाके क्लिक करो, तब यहाँ पे। अभिषेक राठौर ने तब तक कुछ लिख दिया। क्लास में आते ही छा जाता है सुकून, विनोद सर पढ़ाएं तो समझ आए हर सूत्र का जुनून, और एक्स वाई भी दोस्त बन जाते हैं उनके अंदाज से,
गणित से प्यार हो जाता है विनोद सर की राज से। अरे बेटा राज, ये तो भैया ये नई शायरी इन्होंने अंकुश ने लिख दी जिसमें हमारा और आपका रिश्ता ही जोड़ दिया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे नीचे लाओ, अभिषेक ने कुछ लिखा है। आप बेहतरीन शिक्षक हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत पसंद है, आप गणित में बहुत रोचक पढ़ाते हैं। अभिषेक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बढ़िया बेटा, आज तो मुझे पढ़ते हुए खुशी हो रही है जो उन सारे बच्चों से ज्यादा अच्छा लिखा जा रहा है। जो आंसर बताओ इसका क्या आया? 5 आया। इसका आंसर 5 आ गया है और सभी लोगों ने उसका आंसर 5 दिया और बेहतर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां लिखता हूं 5 7 7 2 3 6। फटाफट इसका और आंसर दे दो। क्या आया बेटा? फटाफट आंसर दे दो। बिल्कुल, राज सही कह रहे हैं। हमारा और आपका जो रिश्ता है वो अटूट है, अटूट रिश्ता है हमारा आपका, ये पक्की बात है बेटा। और गुरु शिष्य का रिश्ता कभी कमजोर होता ही नहीं है, वो अटूट ही होता है। सर आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल लगती है तोमर साहब। तो अपन हम वैसे ही आपके लिए ही मुस्कुराते हैं। जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमारे चेहरे पे तो ऑटोमेटिक मुस्कुराहट बनी ही रहती है हमेशा। आप खुश, हम खुश। आपका रिजल्ट अच्छा, हमारा रिजल्ट अच्छा है ना बेटा। जुड़े रहो साथ में। फटाफट बताएं, इसका 6 आया क्या? 6 आ गया है इसका आंसर। 6 आ गया है बेटा। कृष्णा गुप्ता जी ने पहले ही आंसर 6 दिया है। अंकुश पाल जी ने 6 दिया है। योगेंद्र की शायरी पढ़े, योगेंद्र की शायरी पढ़े भैया। स्क्रीन को नीचे ले आए, मैं पढ़ के इसमें से बताता हूं योगेंद्र की शायरी को। योगेंद्र ने लिखा है, योगेंद्र राजावत, योगेंद्र ने लिखा है। डिलीट कर दिए क्या योगेंद्र? है बेटा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। बिल्कुल, एवरी डे आप ज्वाइन करें राज हमें। बिल्कुल, पर डे। इट हैज बीन सेड दैट मैथ्स आल्सो अफेक्ट्स द पर्सन हु इज एफर्ड ऑफ इट, दैट ग्रेट पर्सन इज अवर विनोद सर। योगेंद्र राजावत लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायरी को गूगल कर दिया है। कौन कह रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें दिखाओ, इसमें इसमें हिंदी में आ नहीं रहा ना, कैसे लिखा है? हिंदी में जो लिखा है वो शायरी में जी अर्ज किया है कि मैथ को भी लगता है जिनसे डर। योगेंद्र राजावत ने लिखा है,
अर्ज किया है कि मैथ को भी लगता है जिनसे डर, वो महान व्यक्ति हैं हमारे विनोद सर। ये योगेंद्र राजावत ने लिखा है। अर्ज किया है कि मैथ को भी लगता है जिनसे डर, वो महान व्यक्ति हैं हमारे विनोद सर। सबसे नीचे ले आओ, उसे पकड़ो, नीचे ले आओ, इसी को कोने से दबा दो। रुको, इससे पकड़ो, इससे पकड़ लीजिए और नीचे चले आओ। फिर लिख रहे हैं, प्रथम आपने जो सिखाया वही सवाल बनकर आया है। एक्स और वाई ने भी मुस्कुरा के शीश झुकाया है। मेहनत हमारी और आशीर्वाद आपका है। अब पर्चे में हर अंक बेमिसाल हमारा है। बिल्कुल आपका ही है, एक एक अंक। बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर दिया। चलें और कोशिश करेंगे, जो मैं बता रहा हूं वो बताने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी। इसको मिटाई दे रहा हूं, पहले कर लिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोलिनियर वाला पॉइंट आता है और डिटर्मिनेंट से करना है। कौन सा आया? कोलिनियर वाला क्वेश्चन आएगा और आपको डिटर्मिनेंट से उसको करना होगा। डिटर्मिनेंट से उसको करना होगा। तो कोलिनियर का क्या पॉइंट है? 1 1 5 1 3 1। ठीक है, 1 1 5 1 3 1 पॉइंट है। 1 1 1 1 5 1 3 1 ये पॉइंट दिए हैं और आपसे कहा है कि प्रूव करो कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, संरेख है। तो कोलिनियर और संरेख में क्या करेंगे? बिल्कुल बेटा, 1 1 लिखो, 1 1। फटाफट यहां आ जाओ, इस पॉइंट को लिख दो। 1 5 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 पॉइंट कर दो। फटाफट एक्सपेंड कर दो। पहले के लिए एक्सपेंड करोगे तो 1 -1, दूसरे के लिए एक्सपेंड करोगे तो 1 -1, तीसरे के लिए एक्सपेंड करोगे तो भी 1 -1। 1 -1 जीरो होता है, 1 -1 भी जीरो होता है और 1 -1 भी जीरो ही होता है भैया। कुल मिला के एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। किसी का भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है 3 पॉइंट का, तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। आप लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, दिए गए संरेख हैं, दिए गए बिंदु संरेख हैं। और इंग्लिश में लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना बेटा? गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, संरेख है, ये लिखना है। दिए गए बिंदु संरेख। अगर किसी का एरिया जीरो आता है तो सिद्ध हो जाता है कि वो पॉइंट संरेख है, कोलिनियर है। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे सब पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई भैया। सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने शायरी की। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ना बेटा, पढ़ने पे ध्यान दे लो। फटाफट बताओ। अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉइंट है 5 3 2 3 और 8 3। फटाफट इन तीनों पॉइंट का आप एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें और बताएं कि वो कोलिनियर है कि नहीं। प्रूव करके बताएं अपनी कॉपी पे। बिल्कुल बेटा, दिल खुश कर दिया आज तो आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया।
जीरो आएगा, ये कंफर्म है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आएगा, और जीरो आने पर आप लिखेंगे दिए गए बिंदु संरेख हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कंफर्म है। यानी आपको पहले ही जैसा करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आया तो आपको कहना है कि वो कोलिनियर है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अंकुश पाल ने देखो कितना बढ़िया जीरो आंसर भी लिख दिया और कहा कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर भी लिख दिया। दिए गए बिंदु संरेख हैं, भानु ने लिखा हिंदी में, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बेटा, अच्छा कर रहे हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन देने से कोई फायदा भी तो नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले कोई वैल्यू दे देता था, अब की बात जीरो आ जा रहा है, जीरो आ रहा है तो बस एक लाइन लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका जीरो है तो ये होगा। चलो अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि क्वेश्चन यही रहेगा, बिल्कुल देखो किसी का क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा, पॉइंट तो तीन ही दिए होंगे, 3 पॉइंट दिए होंगे, और उन 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को हम गायब कर दें। इस पॉइंट को के लिख दिया, इस पॉइंट को के लिख दिया, ये 2 था, 2 रहने दो, और इस पॉइंट को हमने के लिख दिया। देखो 1 2 5 के 3 1, और आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ कि के की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कब? जब ये कोलिनियर है। कब बेटा? जब ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर होगा तो के की कोई ना कोई तो वैल्यू जरूर होगी, है ना बेटा। चलो देखते हैं के की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला, यही वैल्यू, बस यहां पर 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। और यहां पे क्या लिखना है? के लिखना है। देख लो 153 है, 2k1 2k1 है, और 1 1 1 है। एक्सपेंड करो, 1 के लिए किया, ये छुपाएंगे तो k -1, यहाँ आएगा k -1, ये छुपाएंगे तो 2 -1, और ये लास्ट वाला छुपाएंगे तो 2 -k, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा k। फटाफट इंटू कर दो भैया। एक काम करते मैं यहां कर लेता हूं, यहां किया 1/2 रहा, k का इंटू करेंगे k -1, और ये 2 में से कि 1 माइनस के 5 आएगा, और यहां 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस का 3k। सही है बेटा? बताओ, 5 और 1 6, और 6 से 6 कट गया, 3 1 4, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 1/2, और ये माइनस का 2k। सही। इससे ये 2 से 2 भी कटे, 2 से 2 भी कट गया, क्या आएगा? माइनस का k। तो जहां पर ये लिखा था दिए गए बिंदु संरेख है, वहां दिए के आगे आपको यदि लिखना, केवल क्या लिखना? यदि, यदि दिए गए बिंदु संरेख है, इसके आगे इफ लिख देना, इफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू -k है, बराबर 0, यानी k की वैल्यू आ गई 0। ऐसे आपको k की वैल्यू निकालनी है। कब? जब वो कोलिनियर है। 1/2 निकल आया काऊ का, तो भानु आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला -k, लेकिन हमें आंसर लिखना था कि k का आंसर क्या होगा। कब? जब वो कोलिनियर है, संरेख है। तो यदि दिए गए बिंदु संरेख है, if given points are collinear, तो डेल्टा की वैल्यू 0, माइनस k की वैल्यू 0, k आपका 0 आएगा, 100% 0 आएगा, k की वैल्यू 0 आएगी। समझ गए ना? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में से हमने इसको k लिख दिया, क्या लिख दिया? k। अब बताओ कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू क्या होगी। k दिया, ये k है, 2, k। मनीष राठौर, इफ गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो -k नहीं, k की वैल्यू पूछ रहा है, तो k = 0 लिखना है, k = 0 लिखना है, ध्यान रखना।
इस पे पूरा फोकस आपका रहना चाहिए हर कीमत पे। बताओ अब की बार के की वैल्यू क्या आई? के की वैल्यू 3 आ गई क्या? निकाल के देखो बेटा, पूरा करो। ऐसे मत सोचो कि मैंने वहां 3 मिटा दिया तो 3 की जगह के की वैल्यू 3 आएगी। पहले पूरा सॉल्व करो किसना उसे, फिर बताओ कि के की वैल्यू क्या आई। पूरा सॉल्व करो। अब तो सबके ही आंसर 3-3 आने लगे। भानु 3, भानु ने बार बार के इक्वल 3 के इक्वल 3 लिखा, बिल्कुल सही है। एक बार लिख दो, हम एक बार ही बोल देंगे भानु आपका आंसर सही है, ए की वैल्यू 3 है। हरिओम भैया रजाई में लेट के पढ़ाई कर लो, लेटे रहो रजाई में, लेकिन पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करना है और तैयार रहना है। 2-2 आईडी लेके आपको जीत हासिल करनी है। तैयार रहना है और जीत हासिल करनी है, ठीक है। के की वैल्यू 3 आई है बेटा, बिल्कुल सभी लोग लिखते रहें। और ये बच्चे डिसकनेक्टेड क्यों हो जाते हैं? पढ़ना है तो लगातार जुड़े रहो ना, जुड़ते नहीं हो। आज निखिल शर्मा कहाँ रह गए, मधु कुशवाहा कहाँ रह गई? आज तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें, है बेटा। निखिल शर्मा कहाँ है? गजेंद्र कहाँ है बेटा? योगेंद्र, योगेंद्र राजावत कहाँ है? हाजिरी बजाओ अपनी। सनी 3 आंसर सही है। दीक्षा, दीक्षा है क्या यतिन है? नाम बताओ, दीक्षा है क्या यतिन है? के की वैल्यू 3। वैष्णवी नहीं दिखाई दे रही आज, कहाँ है वैष्णवी? योगेंद्र, यस सर, बोल दिया आपने। कई बच्चे अपनी अटेंडेंस नहीं दे पा रहे। मनीष राठौर सही है बेटा, श्रीकांत राठौर सही है, के की वैल्यू 3। उत्तम कहाँ है श्रीकांत? उत्तम के, उत्तम अटेंडेंस दें अपनी फटाफट। यस सर, मेरे सामने से चिपकाओ फटाफट। वैष्णवी, आप ये कौन से राठौर से जुड़ी आज? ठीक है बेटा। अरे 2-2 आईडी, 2-2 आईडी से वैष्णवी जुड़े हैं क्या? ठीक है, दीक्षा है आज। दीक्षा अपना आंसर सही दें। कौन बाबा था कल? कौन बाबा था जो बाबा गायब हो गया आज? उल्लू का बाबा, उल्लू का बाबा कौन था? होतम, गेम खेलना बंद करो और आ जाओ फटाफट। अगला एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आपको, मुझे भी नहीं पता और आप भी को भी नहीं पता होगा, बस आंसर देना है कि इसका आंसर आपके पास क्या आया। ए की वैल्यू बतानी है। ए, ये ए है, देखो बेटा ये ए है। जब ये कोलिनियर होगा तो ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू क्या आई। अच्छा, भानु को पता है, वो उल्लू का बाबा, उल्लू का बाबा है। ठीक है भानु। अभिषेक राठौर, अटेंडेंस आपने दे दी, आप हैं जुड़े हुए। सभी बच्चे जुड़े रहें लगातार। प्रथम कहाँ है? सरक गए का है बेटा? अटेंडेंस देते रहें आप अपनी, लगातार पता चलता रहे कि बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ है। हर्ष राजावत, उल्लू नहीं सर, उल्लू ही था बेटा वो, उल्लू का बाबा था वो, उल्लू का बाबा। अंकुश पाल ने प्रेजेंट लगा दी अपनी। भानु 6 आ गया, के की वैल्यू 6 आई है भानु की, बता रहे हैं।
के की वैल्यू 6 आई है। अभिषेक सिकरवार ए की वैल्यू 0 आई है, भानु की 0 आई है। भानु 2 बार कैसे, एक बार 6 लिखा एक बार 0 लिखा है बेटा? 0 आ रही है अथर्व की, इसमें ए की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, बताओ। श्रीकांत का भी ए की वैल्यू 0 आ रही है। राधे राधे बेटा। ए की वैल्यू 0 आ रही है, 0। ए की वैल्यू 0 आ रही है बेटा। चलो अगले मेथड पे चलते हैं फटाफट। इसका अगला मेथड क्या है वो समझ लो। अगला मेथड है कि आपको कहाँ वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल खत्म हो रहा है, कहाँ वेरिएबल है? ए कांस्टेंट है, वेरिएबल ना है भैया। वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब जान लो। जो के था वो भी कांस्टेंट था, ए भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कहां से वेरिएबल आ गया? सेम टू सेम सॉल्यूशन करो। ए का खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, ए से कट गया, अकेला ए आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? अच्छा ये वाला टर्म कट गया, वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट होगा बेटा। तो अगर आपका ये कांस्टेंट ही खत्म हो रहा है, समझ लो सब लोग, अगर ये कांस्टेंट आपका खत्म हो जा रहा है तो वैल्यू किसकी निकालोगे? समझ रहे हो? तो इसमें से एक नंबर चेंज कर दो, केवल एक नंबर। जहां ये 3 था उसकी जगह 7 कर दो। जैसे कोई भी एक डिजिट, जरूरी नहीं कि ये वाला, कोई भी एक डिजिट अपन बदल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन ने बनाया था ना। जब आप इसको एक डिजिट को बदल देंगे अपने आप आपका ए बचेगा। दोबारा करो इसको, 0 नहीं आएगा, क्योंकि कृष्णा सही कह रहा है कि जब ए ही खत्म हो गया, जब ए खत्म हो गया तो ए की वैल्यू कहाँ आएगी? ए कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट ही 0 0 के साथ इंटू करके 0 हो गया। तो 0 होने पर वैल्यू किसकी निकालोगे? जिसकी वैल्यू निकाल रहे वही खत्म हो गया, तो वैल्यू किसकी निकालोगे? इसलिए आप ध्यान दो कि इसको फटाफट क्या करोगे, अब निकालो। एक वैल्यू बदल दी, बिल्कुल सर। अनुज सर बोल रहे हैं, अनुज सर बोल रहे हैं कि सर 12 बजे तक पढ़ाना। बेटा जब एग्जाम टाइम आपका आएगा, ध्यान रखना, एग्जाम टाइम आएगा तो रात रात भर लाइव क्लास चलेगी। एग्जाम टाइम पे आपका जो एक बार आप गैप पीरियड जो होगा, गैप अपन 7 दिन का है, फिजिक्स का पेपर देने के बाद, केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद जो गैप अपन के पास बचेगा, उस पूरे गैप में रात रात भर लाइव क्लास चलाएंगे तुम लोगों के लिए, ध्यान रखना। ऑनलाइन ही तो है भैया, ऑनलाइन और कैसे है? ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है क्या? ऑनलाइन है बेटा हम तो। चल फटाफट देखो, कई बच्चे ऐसे हैं, कितना अच्छा बच्चा है, बोल रहा है कि सर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा नेट डाला है क्योंकि वो नेट खत्म हो गया था। तो अच्छी बात है बेटा, आप पढ़ने के लिए क्लास ज्वाइन के लिए। मानसी, अच्छा बेटा मानसी, आप, मैं तो ऑनलाइन ही तो हूँ बेटा, आप पढ़ो। देखो मैं लाइव ही तो आ रहा हूँ, आपके सामने हूँ, आप मुझे देख रहे होगे, मैं लाइव हूँ। अनुज पढ़ते रहो।
हर्ष का 5G है, फिर भी मांग मांग के नेट चलाता है। पहले ठाकुर शेरनी ने पहले हर्ष, अब हर्ष का नाम लिख दिया, पहले मानसी का नाम लिख दिया है बेटा। कितना आया बिल्लू? किसी का 1/2 आ रहा, किसी का 9/2 आ रहा, किसी का 11/4 आ रहा। क्या आंसर सही है? अरे सबके सब एक तरफ से नालायक हैं का। 2 7 A 2 4 3 1 1 1 बार 1/2। क्या करोगे? 2 के लिए कर लो तो 2 - 3, A के लिए कर लो 7 - 3, 4 के लिए कर लो 7 - 2, कितना हो गया? माइनस का 2, माइनस का 4A और 5 और 20। बताओ क्या दिक्कत है? 0 कर दोगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये उधर जाएगा। 4A प्लस का 18 आएगा, A की वैल्यू 9/2 आ गई। 9/2 किसका आंसर था? जिसका 9/2 आंसर आया था अभिषेक सिकरवार, एकदम सही। अभिषेक सिकरवार का आंसर दिखाई दे रहा 9/2। कृष्णा गुप्ता का दिखाई दे रहा 9/2। और बेटा जिन जिन के 9/2 वैल्यू आई है वो एकदम एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल। जिसका पहले था वही जीता। 9/2 मिस्टेक माइनस की। माइनस कहाँ आ रहा? माइनस नहीं आएगा, देख लो। 4A माइनस का जब इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, 20 में 2 कम होंगे 18 आएगा। माइनस आ नहीं रहा भानु, कैसे दिमाग चला रहे हो? माइनस की कोई मिस्टेक विस्टेक नहीं, ठीक है बेटा। 9/2 माइनस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान दो। चलो टाइम हो गया है 100 नंबर वाले क्वेश्चन का, 100 रुपए वाले प्रश्न का टाइम हो गया है, 100 वाले का। तैयार हो जाओ फटाफट सभी लोग, एकदम से, एकदम से सभी लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार हो जाओ, सभी लोग तैयार हो जाओ और फटाफट आंसर दो। टाइपिंग करके रख लो, टाइपिंग करके रख लो सभी लोग, एकदम आंसर टपका देना जैसे ही मैं पूछूं। गिनती गिनूंगा 30 तक, गिनती गिनूंगा 30 तक, तुरंत चिपकाना बेटा आंसर। तैयार हो जाओ सब लोग। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना जब मैं बोलूं, सब लोग ध्यान से सुन के फिर करना। इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, यदि 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में वो प्रतिबंध लिखो, कार्तीय रूप में वो प्रतिबंध लिखो जो 2 लाइनों को काटने के लिए यूज होता है। कार्तीय रूप में वो प्रतिबंध बताना है, कार्टेशियन फॉर्म में वो प्रतिबंध बताना है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 2 बार गिन दिया 30 तक बेटा, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। और आप
अभी तक आंसर नहीं दे पाए। आपको वो प्रतिबंध लिखना था जो कार्तीय रूप में यानी कार्डिजन फॉर्म में हो, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को ऐसे काटे, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो वाले प्रतिबंध को मुझे आंसर देना था। बिल्कुल, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई बात है, समझ में नहीं आया होगा दोबारा सोचो। दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब आप वो बताना है। बिल्कुल गिनना पड़ेगा, मैथ में ही गिना था, हिंदी इंग्लिश नहीं था, वो मैथ ही था, है बेटा नारायण। देखो ये वैष्णवी ने मेरे हिसाब से दिया है, और ये वैष्णवी ने बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतर, एकदम गजब वैष्णवी ने दिया है। और शायद किरण अभी लाइव नहीं देख रही है, तो नहीं तो किरण दे देती, वैष्णवी ने दिया है, मुझे समझ गया कि ये आंसर वैष्णवी की तरफ से है। बिल्कुल बेटा, सर छोटा छोटा पूछो ना, कम लिखने वाला है सर, ये ना कभी सुना है ना कभी देखा है। बेटा सब देखो, देखो देख लो, अनिल ने लिख दिया, अनिल लोधी ने, अथर्व ने भी लिख दिया, बेहतर, बहुत बेहतर लिखा, अच्छा लिखा। देखो बेटा, इसकी चैट जो है, उसकी चैट हिंदी में आ रही है और इसकी चैट अलग आ रही है। देखो पढ़ो, इसकी चैट को उसकी चैट को पढ़ना जरा, सबसे लास्ट वाली चैट पढ़ो। फॉर्मूला पूछने से पहले नेम बता देना, किसका नेम बता देना बेटा, चैप्टर नेम। ऐसे तो नहीं होता है, अपन ने टारगेट लिया पूरी किताब का, पूरी किताब में से कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम यहां से पूछेंगे, नहीं तो कई बच्चे मोबाइल के साथ चिपके बैठे हैं और उन्होंने चिपका लिया है, वो सही है, ये इसको हिंदी में कर दो। हाँ आपको अगर यही तो सस्पेंस है और यही 100 रुपए की रोज की कहानी है, रोज 100 रुपए आपको जीतने हैं, तो आप ये जो हाथ जोड़ रहा हूं ना, ये इसलिए जोड़ रहा हूं जिस दिन भी सामने पड़ गए और ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने दे दिया तो ये थप्पड़ से गाल लाल कर दूंगा तुम्हारा। बेटा आपको 100 रुपए इसलिए ये इनाम बर्थडे दिए जा रहे हैं कि आप कम से कम इसके बहाने सभी चैप्टर के फॉर्मूले तैयार कर लें, क्योंकि हर इंसान को एक ना एक लालच होता है और उस लालच के बहाने मैं आपको फॉर्मूले तैयार करा रहा हूं। सभी बच्चे फॉर्मूले टोटल तैयार करें, कोई चैप्टर और किसी भी चैप्टर का नाम नहीं होगा, पूरी किताब से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। हमने सारे फॉर्मूले आपको लिखाए हैं बाकायदे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फॉर्मूले लिखाए हैं, सब आपने तैयार भी किए हैं, 2 महीने हमने अपने खराब भी किए हैं इन फॉर्मूलों के पीछे। तो बेटा आप ध्यान देना, आप सबको तैयार करना। चलो चलते हैं आगे, 100 रुपए वाला अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये है, बिल्कुल अभी पूछेंगे, अभी पूछेंगे, पहले फटाफट यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 1 में क्या है, ये दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या सीखे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला लेकिन जीरो आ गया तो हमने कहा कि वो सररेख है, कोलिनियर है। उसके बाद तीसरा तरीका कि उसमें एक के कांस्टेंट की वैल्यू ए बी सी डी कोई भी लैम्डा के कांस्टेंट आ गया, उस कांस्टेंट की वैल्यू तब निकालनी है जब वो पॉइंट कोलिनियर है। और ये चौथा मेथड, अगला चौथा बहुत बेहतर। आप 4.2 पढ़ेंगे, 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में ये पांचों मेथड बाकायदे क्रम से दिए गए हैं, जो मैं 5 मेथड आपको बता रहा हूं, बोल बोल के बता रहा हूं तो दिमाग में बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे पक्का विद एग्जांपल। 4.2 पढ़ना, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4.5 पक्का अच्छे से पढ़ना, इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, अथवा शायद दोनों में अथवा लग के आएगा, चाहे 4.2 का कर लेना चाहे 4.5 का कर लेना, पक्का दिमाग में डालो। 4.5 4.2 4 नंबर के लिए कंफर्म चैप्टर का नाम, कंफर्म एक्सरसाइज का नाम, यहां से आपको 4 नंबर का पक्का मिलेगा। और चलो जुड़े रहें। अब क्वेश्चन क्या है आप समझो। अब ये है कि ये आपके पास पॉइंट दिए हैं, अब पॉइंट थोड़ा मैं बदले दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम 6 किए दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम यही रहने दो, बस एक बदला, यहां पे 6 कर दिया, 3 6 5 के 1 2। कह रहा इस के की वैल्यू निकालो, कह रहा इस के की वैल्यू निकालो कब, जब इसका एरिया दे रखा है पहले से ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट। मैं बता दूं दोबारा क्वेश्चन कैसे है, क्या आपको 3 पॉइंट गिवन होंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा, उस जो ये 3 पॉइंट से एरिया बन रहा है, यानी ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, तो उस ट्रायंगल के एरिया का जो एरिया है वो 4 है, और ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए होंगे। यानी क्वेश्चन में 3 पॉइंट और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो के की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू। बिल्कुल पुराना है, पुराना क्वेश्चन समझते हैं, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 था, इससे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 था, तो के की वैल्यू निकाल लेते। अब 0 क्यों था, क्योंकि वो कोलिनियर थे, सररेख थे। अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के अलावा कुछ और दे सकता है, 4 8 10 15 20 25 कुछ भी दे सकता है, वो है। हाँ बिल्कुल, अभी हम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खा लेना। चलो पहले सीख लो, सीखना बहुत जरूरी है, ये कंफर्म है। ये चैप्टर आज अपन निपटा के चलेंगे, ये चैप्टर निपटाना है पूरा। चैप्टर जैसे ही ये निपट जाएगा हम आपको बोलेंगे कि आप भी खाना खाओ और हम भी खाना खाते हैं, लेकिन साथ साथ जुड़े रहो और पढ़ते रहो। क्या किया सबसे पहले, ये जो पॉइंट है वो यहां रखो, 1 2 5 के 3 और 6, और ये 1 1 1 रहेगा। एक्सपेंड करो, 1 के लिए क्या छुपाएंगे, के -6, ये के -6 है। 5 के लिए करेंगे, ये छुपाएंगे 2 एकम 2 6 एकम 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहां लास्ट वाले को करेंगे तो 2 के आएगा, बिल्कुल सही। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका जो आया वो क्या है, 1/2 के -6, इन दोनों में माइनस के 4 और 4 पंजे 20, प्लस के हो गए 20, वो आएगा 6 और माइनस का 3 के, माइनस का 3 के, 6 से 6 कैंसिल, 1/2, 3 के में से के माइनस का 2 के प्लस 20, यही छोड़ दो। अब गिवन क्या है, अब देखो गिवन, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 4 है। तो ध्यान रखना,
एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन क्या करते थे, लीविंग द नेगेटिव साइन लिखते थे, यानी एरिया प्लस माइनस होगा, तो ये जो है वो प्लस माइनस 4 लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी गिवन होगा उसको प्लस माइनस लिखेंगे, तो जो भी 4 है उसको प्लस माइनस, 8 होता तो प्लस माइनस 8 करते। अब इसकी वैल्यू रख दो, कितना रखना है, 1/2 माइनस का 2k प्लस 20 इक्वल कितना है, प्लस माइनस 4। 2 का इंटू 4 में कर दो प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8 माइनस 2k प्लस b। मुझे लग रहा है सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया तो माइनस का k, ये 10 और ये प्लस माइनस 4, 2 से डिवाइड हो गया। एक बार टेकिंग प्लस, एक बार लिखेंगे टेकिंग प्लस, प्लस लेने पर, और एक बार लिखेंगे टेकिंग माइनस। एक बार प्लस के 4 ले लो और एक बार टेकिंग माइनस लिख दो, निगेटिव ले लो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो कुछ नहीं है, एक बार इधर प्लस 4 लिखना है, एक बार इधर माइनस 4 लिखना है। के की वैल्यू निकालनी है तो 10 उधर जाएगा, 4 माइनस 10, के की वैल्यू आएगी माइनस के 6, माइनस से माइनस काटो, के की वैल्यू 6, 2 के आंसर आएंगे, एक के का आंसर 6 आया, एक यहां से के का आंसर आएगा माइनस 4 माइनस 10, के का आंसर आया माइनस का 14, के माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू प्लस 14, आंसर आ गया। के का एक आंसर आया 6 और के का एक आंसर आया 14, और ये बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है 4 नंबर, एक 14 और एक 6, बिल्कुल, एक 14 आया और एक 6 आया प्लस माइनस करके, ध्यान रखो, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, इससे बेहतर कोई सवाल है ही नहीं। हाँ, आलू के पराठे बनाए हैं अनुज, 2-3 भेज दो फटाफट, पढ़ते भी रहो खाते भी रहो, साथ साथ पढ़ो साथ साथ खाओ। माइनस, बेटा डेटा खत्म हो गया, अब हम क्या करें बताओ, डेटा खत्म है, डेटा खत्म हो गया, आज अपन यहीं रुकेंगे, कल कोशिश करेंगे इसके साथ दूसरे चैप्टर को भी शुरुआत करेंगे। ये खत्म हुआ, अपन खत्म करते हैं, राधे राधे, राधे राधे बेटा।